नमस्कार दोस्तों, आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के रिजल्ट का, क्योंकि इसमें 68 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म डाला है और पहली मेरिट सूची का बेसब्री से इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरिट सूची आपकी तैयार होने जा रही। मैं समझता हूँ मेरिट सूची आपकी तैयार लगभग हो चुकी है, कुछ ही दिनों के अंदर डिक्लेयर हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रखो, ठीक है, झूठी खबरों से बचो। दोस्तों, रिजल्ट आए उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप लोगों के काम का है। क्योंकि अगर किसी भाई बहन ने फॉर्म भरते समय कोई गलतियां अगर कर दी है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है किसी के पास, तो क्या रिजेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशानी आ रही थी। तो सारा का सारा फॉन्ट यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न थे, कहीं ना कहीं जो आप परेशान हो रहे, तो दिमाग के अंदर कहीं किसी कोने में ऐसे टेंशन तो हो रहा है, क्या पता मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए और ये गाइडलाइन फॉलो आपको करनी पड़ेगी कि ये अंतिम वीडियो रहेगा, इसके बाद दोबारा अपलोड नहीं करूंगा। ये नोटिफिकेशन वैसे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाल दिया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, बाकी वहां बहुत लंबा है, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण काम की बातें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले बात हो रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिजल्ट से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो नोटिस जारी हुआ है उसकी। इसमें पहली लाइन के माध्यम से मैं आपको कहूंगा कि जिस भी युवा साथी का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ओनली 15 दिन का समय मिलेगा। अगर 15 दिन तक वो डीबी करवाने नहीं जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी भर्ती से कोई भी मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसका जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो आप अपनी मनपसंद जगह पर करवा रहे हैं, बाकी जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो वही होगा जहां से आपने फॉर्म डाला है, यानी कि जिस सर्कल के अंदर, जिस डिविजन्स के अंदर आप लोगों ने फॉर्म डाला है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। नेक्स्ट है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी करवानी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कि मार्कशीट है 10th क्लास की, आइडेंटिफाई प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये किसी भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां से बन जाएगा, या फिर कोई भी जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है, आपका डिस्पेंसरी हुआ तो वहां बन जाएगा, गवर्नमेंट्स की जगह पर बनेगा, ये सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर वगैरह चाहिए। और ये लोकल भाषा का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर आपने अरुणाचल प्रदेश सर्किल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश डिविजन्स के अंदर फॉर्म डाला है, नॉर्थ ईस्ट सर्किल में। तो ये थोड़े शॉर्ट मैंने आपको बताए हैं डॉक्यूमेंट्स, इनके अलावा और भी चाहिए, लेकिन इनसे काम चल जाएगा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर यह भी कहा है कि आधार कार्ड का डिटेल्स, आधार नंबर अगर फॉर्म भरते समय किसी ने अवेलेबल नहीं करवाया है तो वो घबराए नहीं, उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं माना जाएगा। एंड अगर आधार कार्ड वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं ले जाता है तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आधार कार्ड को लेकर के कोई भी कैंडिडेट्स, चाहे वो फॉर्म में आधार कार्ड हो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी परेशान मत हो, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्म भरते समय अगर किसी ने गलती कर दी है, मान लिया जाए दोबारा एडिट किया है, दोबारा एडिट करने के बाद भी कोई भी गलती कर दी है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मैं मानता हूं कि खुशी की बात दी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, कि कोई भी अगर गलती कर दी है फॉर्म भरते समय, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग डिटेल्स है और आपने उसको नहीं लिखा है तो आपको रिजेक्ट नहीं माना जाएगा, टेंशन मत करो। कुछ बच्चे कह रहे थे 10वीं की सब्जेक्ट्स में गड़बड़ हो गई है, जैसे हिंदी की जगह अंग्रेजी के नंबर आ गए, अंग्रेजी की जगह हिंदी के आ गए, तो वो सब्जेक्ट्स के नंबर जो इधर उधर हो चुके हैं उनको लेकर भी रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी कोई भी ऑल डिटेल्स में कह रहा हूं, आप टेंशन मत करो, ठीक है। एंड दोस्तों, यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे ही, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वहां देना पड़ेगा, बाकी उसी दिन आपको या फिर अगले दिन वापस दे दिया जाएगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट, जब
आपका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको एक प्रिंट के रूप में स्लिप निकाल कर दी जाएगी कि जी हाँ, आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। सभी युवा साथियों से मैं यही कहूंगा, जो भी अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए वो स्लिप लेकर ही आना है, भले एक दिन बाद में आ जाना घर पर, ठीक है। स्लिप नहीं लाओगे तो फिर दिक्कत आती है बाद में। नेक्स्ट यहां पर ये कह रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है किसी के पास, कोई डॉक्यूमेंट्स में अपूर्ति है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 15 दिन के भीतर भीतर आप डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा नहीं कराते हो तो फिर तो आपको इस भर्ती से निष्कासित कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर फॉर्म भरते समय कुछ बच्चों ने जैसे कि एड्रेस अधूरा डाल दिया है, नाम अधूरा डाल दिया है। कैसे? जैसे किसी का नाम है राजेश कुमार 10वीं की मार्कशीट में, लेकिन उसने ओनली राजेश ही डाला है और कुमार को नहीं डाला है, तो वो घबराए नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक जगरवाड़ और मैंने अपना अभिषेक जगरवाड़ पूरा नाम नहीं डाला, गलती से ओनली अभिषेक डाल दिया, जगरवाड़ को नहीं डाला, तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। मेरा एड्रेस भले अधूरा है, पूरा नहीं है, उसकी वजह से भी मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो ना? अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर से यहां पर वेरीफाइंग किया जाएगा, डिजी लॉकर से चेक किया जाएगा। जैसा कि कहीं ना कहीं ध्यान देते चलिए, पूरी बातें करूंगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको कहीं ना कहीं पूरा काम सिखाया जाएगा और जब ट्रेनिंग के लिए जाना है तो उसमें आपको 3 से और 7 दिन के लिए वहां रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा आप देखिए, बीपीएम की ट्रेनिंग 2-4 दिन ज्यादा होती है, एबीपीएम डाक सेवक की मात्र 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है बस। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर अगर ये सारे नियम फॉलो नहीं किए हैं बच्चे ने तो अगली लिस्ट में नेक्स्ट स्टूडेंट्स का नंबर आ जाएगा, उसको उसी लिस्ट में बर्खास्त कर दिया जाएगा, अगली लिस्ट में उसका दोबारा से नंबर नहीं आने वाला। ये कान खोलकर सुन लेना, ठीक है। नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बाकी कोई भी अधूरी जानकारी है, कोई भी अधूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको एक कहीं ना कहीं अटेस्टेशन फॉर्म के रूप में भरना ही पड़ेगा और अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, वेबसाइट पर भी दे रखा है। अटेस्टेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉर्म ये आपको निकालना है, खुद से भरना पड़ेगा, फोटो लगाना पड़ेगा आपका। इसमें 3-4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैंने अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह इनकी चर्चा कर ली है, ठीक है। आज मैं यहां पर नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में शो करके देखा जाएगा। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट है, आपकी 10वीं की मार्कशीट किस बोर्ड से पास आउट है उस बोर्ड का नाम ऑनलाइन चेक किया जाएगा। अगर बोर्ड का नाम ऑनलाइन नहीं दिखता है तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर के थ्रू ही शो करवाने होंगे। नेक्स्ट प्यारे साथियों, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यह भी कहना है कि किसी ने नकली और फर्जी मार्कशीट बना ली है, क्योंकि पिछली भर्तियों में कुछ बच्चों ने चालाकी दिखाई थी, दूसरे राज्य के अंदर जाकर फर्जी अंक तालिकाएं बनवाई थी 10वीं की, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पकड़ लिए गए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पहले के जमाने की बात अलग थी, पहले ऑफलाइन होते थे सारे काज। अब तो एक मशीन में आपका नाम डालते ही सारा डाटा खुल जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपने भी नकली और फर्जी मार्कशीट बना ली है और प्लानिंग आप लोग कर रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की, तो आप प्लीज घर से मत जाइएगा। अपने माँ बाप का ख्याल रखना, पकड़ में आ गए तो केस लग जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना लग जाएगा और आने वाली इंडिया पोस्ट ऑफिस की सभी भर्ती से आपको आजीवन निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाने ही पड़ेंगे। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो ओरिजिनल नहीं है, उसकी फोटोकॉपी अभी उपलब्ध है, लेकिन डीबी तक वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं ले जा सकते तो टेंशन मत करो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा है किसी के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फोटोकॉपी से काम चल जाएगा, बाद में वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकता है। अब बताइए, ये वीडियो आपके काम का था या नहीं था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रिजल्ट के साथ साथ उनके मन में टेंशन
टेंशन हो रहा है, पता नहीं मेरा नंबर तो आ जाएगा लेकिन मैं क्या डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो जाऊंगा, फॉर्म में की हुई गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाऊंगा, और कौन कौन सी बातें हैं वो भी उनको क्लियर कर दिया है। ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आपने ये 2 प्रकार का नोटिफिकेशन जो जारी किया, इनसे कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा हुआ है। अब बच्चे आज से खुशियां मनाएंगे और कहीं ना कहीं टेंशन नहीं करेंगे। ये सारा आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बहुत बड़ा है, आप खुद से भी एक बार पढ़ लेना। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब बताओ कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी ऐसी लाइन मेरे से छूट गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैसेज मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। बने रहे चैनल के साथ, रिजल्ट भी जल्द आएगा, जल्द आ रहा है, टेंशन मत करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।